आज मित्रों लूणा कहता है कि मुझे थोड़ा घड़ और अनगढ़ के बारे में समझाइए ना। चलिए अब घड़ और अनगढ़ के बारे में हम सभी समझते हैं। आइए शुरू करते हैं समझना। घड़ और अनगढ़ लूणा कोई दो नहीं है, एक ही सिक्के का पहलू है। जहाँ अनगढ़ है वहीं घड़ है। मूल रूप से हमारी देही घड़ के अस्तित्व की प्रतिमा है। दूसरी तरफ अनगढ़ के अनास्तित्व की हमारी विदेही प्रतीक है। अनास्तित्व की अनगढ़ की हमारी विदेही प्रतीक है। रूप में हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और अरूप में हम विदेही के साथ जुड़े हुए हैं। घड़ का क्या तत्व है और अनगढ़ का क्या तत्व है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। घड़ एक है परंतु तीन तत्वों में फैला हुआ है। अनगढ़ भी एक है परंतु तीन तत्वों में फैला हुआ है। घड़ का पहला तत्व धरती है और दूसरा तत्व अग्नि है और तीसरा तत्व जड़ है। ये तीन तत्व में घड़ फैले हुए हैं। अनगढ़ का पहला तत्व शब्द है और दूसरा तत्व अनगढ़ का वाणी है और तीसरा तत्व अनगढ़ का प्राण है। जब घड़ तीन तत्व में घड़ीजता है, जब ये घड़ देह बन जाता है, और अनगढ़ तीन तत्व में घड़ीजता है, जब ये अनगढ़ विदेही बन जाता है। देह विदेह को धारण करती है और विदेह देह को धारण करती है। जब तक हम शरीर को धारण नहीं करते हैं, जब तक हम अनगढ़ी रहते हैं। जब हम शरीर को धारण कर लेते हैं, जब से हम घड़ियाला बन जाते हैं, हम घड़ीजने लग जाते हैं। हमारे घड़ के तीनों तत्व वीर्य में समाहित होते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है। हमारे अनगढ़ के तीनों तत्व शब्द में समाहित होता है। हमारा शब्दी विदेह है और हमारा शब्दी मैं है। शब्द से ही हमारा मैं शुरू होता है, शब्द से ही हमारा विदेह शुरू होता है। शब्द के ऊपर वाणी, वाणी के ऊपर सांस है। जब हमारा प्राण चलता है तो प्राण के साथ ही हमारा विचार रूपी वाणी रूपी शब्द चलता है। जब तक हम घड़ के साथ घड़ीजते रहते हैं, जब तक हमें यूँ लगता है कि हम अनगढ़ से अलग हैं। जब हम हमारे घड़ीजने को समझ लेते हैं, तब हम अनगढ़ से अलग नहीं पाएंगे, उनके साथ ही मिलेंगे। जब तक हम भूल में घड़ीजते रहेंगे, जब तक अनगढ़ का पता ना होगा। जब देह और विदेह का जोड़ टूट जाता है, चाहे होश का टूटो चाहे बेहोश का टूटो, चाहे जागते का टूटो और चाहे सोते का टूटो, जानकर टूटो चाहे अनजान कर टूटो। जब जोड़ देह और विदेह का टूट जाता है तो तुरंत हम फिर से अनगढ़ के अनगढ़ हो जाते हैं। हम पहले से ही अनगढ़ी थे। देह विदेह का जोड़ तो टूट जाता है, परंतु घड़ के अस्तित्व का जोड़ और अनगढ़ के अनास्तित्व का जोड़ कभी नहीं टूटते हैं। वह हमेशा ही बने रहते हैं। उनके बने रहने के कारण ही हमेशा हमको बना रहना पड़ता है। हमें हमेशा घड़ीजना पड़ता है। हम हर पल घड़ीजते हैं घड़ के साथ। हर क्षण में घड़ीजते रहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हम नहीं घड़ीजते हैं। हमारा विदेह में घड़ीजना हमारे चिंतन से, हमारे विचारों से, हमारे प्राणों से, वाणी से हमें विदेह में घड़ीजते रहते हैं हर पल हर क्षण। जब देह विदेह का जोड़ टूट जाता तो हमारा कुछ नहीं बचता, हम अनास्तित्व हो जाते हैं, अनगढ़ हो जाते हैं। जब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीर की परछाई शरीर को कभी नहीं छोड़ती है। जब शरीर बिखरता है टूट कर, तब परछाई भी बिखर जाती है।
जैसे शरीर अपनी परछाई को जानता नहीं है, ऐसे अनगढ़ भी अपनी विदेह को जानता नहीं है। शरीर की परछाई छाया होती है, ऐसे ही अनगढ़ की परछाई विदेही होती है। मैं रूपी विदेही अनगढ़ की परछाई होती है। ऐसे शरीर और शरीर की परछाई टूटकर वापिस घड़ में मिल जाते हैं। यही हम और हमारी विदेही टूटकर अनगढ़ के अनगढ़ वापिस हो जाते हैं। घड़ के साथ अनगढ़ को हर पल घड़ी जनाई, जीवन का नाम जीवन है। जब तक घड़ अपना देह गढ़ने से नहीं रुकेगा, जब तक ये अनगढ़ भी अपना विदेह गढ़ना नहीं रुकेगा। ये दोनों मिलकर घड़ते रहेंगे जब तक ये जीवन चलता रहेगा, इनको कोई नहीं मिटा सकता। जो टूटने के बाद सब खाली हो जाते हैं, चाहे वो जाना हो और चाहे अनजाना हो, कोई भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव है तो हमारे भ्रम और हमारी मान्यताओं का है। मान्यता और भ्रम को छोड़ देंगे तो हमें कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। कोई भी प्राणी मुक्ति की चिंता ना करे, सब मुक्त है। यदि चिंता करनी है तो अच्छे जीवन की, अच्छे आनंद की करनी है। सबको सुख देकर जीवन जीना है, दुख देकर नहीं। दूसरों को दुख देंगे तो हमको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं। जीवन की सच्चाई है तो किसी को गुलाम बनाना, ना किसी को गुलाम बनना, आज़ादी से जीना है।